मार्ग, सारा ध्यान कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है और स्त्री शक्ति का आदर किए बिना, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट किए बिना इसमें से मार्ग निकल ही नहीं सकता। गुरु कृपा में सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है, सहस्त्रार तक पहुंच सकते हो, लेकिन सहस्त्रार पे ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। सहस्त्रार में आप तभी ठहर सकते हो जब आपके भीतर और बाहर एक सी दशा हो, आपके अंदर और बाहर एक ही विचार हो, एक ही तालमेल हो। आप भीतर से स्त्री शक्ति की आराधना कर रहे हैं और बाहर भी स्त्री शक्ति को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाहर भी वही है, ये अंदर है, अंदर अलग है बाहर अलग है, ऐसा नहीं। आपके सेंटर की साधिकाओं के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके घर में आपके पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पत्नी आपके जीवन में जितनी साधक है उतनी ही बाधक है। उसका एक विचार आपको पूर्णता से गिरा सकता है। आज की बात करता हूं, आज सवेरे से मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। लगातार राजकोट का शिविर करके कल भी एक कार्यक्रम दिया, बीच में कोई आराम नहीं, बहुत थका हुआ था। गुरु मां से 5 मिनट मैंने बात की और 5 मिनट बात करने के बाद में बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, थकान पूर्णतः दूर हो गई और दूर होने के बाद में संतुलित होकर यहां पे आया हूं। तो आज का शिविर गुरु मां के नाम पे है। जब ध्यान किया, जब मेडिटेशंस किया, तो अपने घर के स्त्री को शक्ति मानना एक आत्मा का भाव है, आत्मीयता से माना और मानते 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 उसमें शक्ति का निर्माण हुआ। तो शक्ति समकक्ष हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई, 50-50। यानी उसका एक भी नकारात्मक विचार मुझे गिरा सकता है और उसका एक भी सकारात्मक विचार मेरे में नई जान डाल सकता है। ये मेरा आज का अनुभव है। लेकिन वो मेरे जीवन में शक्ति के रूप में तब स्थापित हुई जब सालों तक मैंने उसे शक्ति माना। शक्ति की जानकारी हमें भी है, हम भी शक्ति के उपासक हैं, हम भी शक्ति की आराधना करते हैं। और गुजरात में तो शक्ति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि का माहौल, नवरात्रि की स्थिति, नवरात्रि की उपासना, सारे प्रयास, सारे प्रयत्न स्त्री शक्ति के आराधना के हैं। लेकिन अंबा की पूजा करके, अंबा की आराधना करके, अंबा की आरती करके, अंबा के नाम पे उपवास करके काम न चलेगा। अंबा को अंबा मानना पड़ेगा। एक अंबा आपके घर में भी बैठी हुई है। जब तक घर की अंबा खुश नहीं है, घर की अंबा प्रसन्न नहीं है, घर की अंबा सकारात्मक नहीं है, अंबा का पूजन कोई मायना नहीं रखता, अंबा की उपासना कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आवश्यक है आपका दृष्टिकोण भीतर और बाहर समकक्ष होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। भीतर भी आराधना कर रहे हैं, स्त्री शक्ति की आराधना ध्यान में भीतर कर रहे हैं और स्त्री शक्ति की आराधना बाहर भी व्यवहार में भी कर रहे हैं। भीतर जो महसूस करते हैं तो बाहर जो व्यवहार करते हैं, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अन्यथा भीतर की उपासना नाटकीयता है, संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो साधक थोड़ा विचार करे
हम इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित सेंटर पे जा रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद स्वामी जी की प्रगति हो रही है, पंथ की प्रगति हो रही है, नए से नए देश जुड़ रहे हैं, नया से नया कार्य घटित हो रहा है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर क्या कमी है? कहां मैं चूक रहा हूं? कहां गलती हो रही है? ध्यान तो रोज लगता है, सहस्त्रार तक पहुंचता हूं, सहस्त्रार की अनुभूति रोज मुझे होती है, और सहस्त्रार तक पहुंचने के बाद भी सहस्त्रार पे चित्त नहीं रख पाता। क्या कारण है? कारण एक ही है कि भीतर और बाहर में अंतर है। इसलिए जीवन में जो भीतर है वो आपके व्यवहार में बाहर प्रकट होना चाहिए, प्रकटीकरण भी वही होना चाहिए। अगर वो प्रकटीकरण भी वही होता है तो आप बाहर कहां स्त्री शक्ति को खोजते फिर रहे हैं? स्त्री शक्ति आपके घर में ही बैठी हुई है, आपके घर के अंदर ही है। तो अगर स्त्री शक्ति की उपासना के साथ साथ अपनी स्त्री की भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने स्त्री के पैर पड़ो, लेकिन भीतर आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कोई आपके ऐसे विचार से, कोई आपके व्यवहार से वो दुखी नहीं होना चाहिए। ध्यान के बारे में सालों से बड़ी गलत गलत मान्यताएं हैं, ध्यान के बारे में बड़े गलत गलत विचार हैं। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जिन्होंने ध्यान की एक उच्च अवस्था प्राप्त की वो लोग समाज में आए ही नहीं, समाज के पास नहीं रहे, समाज के करीब नहीं रहे, तो उसके कारण ध्यान क्या है वो पता ही नहीं। तो कल्पना किया कि ध्यान यानी सब कुछ छोड़ करके जंगल में भाग जाना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, संसार छोड़ना, यानी ध्यान करना। ये ध्यान का अर्थ लगाया गया। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव सामान्य मनुष्य के लिए सोचते हैं, प्रत्येक सामान्य मनुष्य के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। और सामान्य मनुष्य भागा हुआ भगोड़ा नहीं है, वो समाज का प्राणी है, समाज के बीच में है, समस्याओं को देख रहा है, समस्याओं को अनुभव कर रहा है, समस्याओं में से निकल रहा है। इसीलिए गुरुदेव ने समर्पण ध्यान पद्धति बनाई कि जिससे आम आदमी तक, एक सामान्य गृहस्थ तक, सामान्य व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा जा सके कि परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ये सब कुछ छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कई महान विभूतियां ऐसी हैं जिन्होंने परिवार को त्याग कर करके, समाज को त्याग कर करके, जंगल में जाकर के अपनी स्वयं की एक आध्यात्मिक स्थिति बनाई, एक आध्यात्मिक अवस्था बनाई। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन उन्हें समाज से नफरत नहीं है, उन्हें स्त्री से नफरत नहीं है, उन्हें बच्चों से नफरत नहीं है, उन्हें समाज से नफरत नहीं है। वो प्रत्येक समाज के लिए सोचते हैं। जिस माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं, आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हैं, और कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बाद आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे प्रॉब्लम स्वयं ही हल हो जाते हैं। उसको छोटे से एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक गिलास का पानी है, एक गिलास के पानी में अगर आप एक चम्मच काली शाही डाल दें तो एक चम्मच काली शाही पूर्ण गिलास के पानी को काला कर देगी। काली शाही कभी गोरी नहीं हो सकती, काली शाही कभी सफेद नहीं हो सकती। काली शाही का गुणधर्म है वो काली ही रहेगी, और एक चम्मच काली शाही पूर्ण गिलास को काला कर देगी। लेकिन वही एक चम्मच शाही आप गंगा नदी में डालो तो वो कहां एक चम्मच गई पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से
आप सोचते हो मेरी समस्याएं, आप सोचते हो मेरी बीमारियां हैं, आप सोचते हो मेरे प्रॉब्लम है, तो आप ग्लास का पानी। तो एक छोटी सी समस्या, एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटी सी बीमारी आपके जीवन को पूर्ण काला कर देती है। लेकिन अगर आप ग्लास के पानी से गंगा नदी का पानी बन जाओ, आप सामूहिकता में जुड़ जाओ, आप कलेक्टिविटी में जुड़ जाओ, आपका अस्तित्व लाखों लोगों के साथ मर्ज हो जाए। आप शरीर से तो अकेले हैं, चित्त से लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति आपके साथ में है। ऐसे सामूहिकता में जब आप जाते हो तो आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम, आपकी बीमारियां सर्वस्व समाप्त हो जाता है। ये हजारों लाखों साधुओं का खुद का अनुभव है। अभी हाल ही में एक गंडवी नाम का सेंटर है, तो सेंटर के आचार्य एक्साइज के इंस्पेक्टर थे, वो मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, मेरा प्रमोशन हिम्मतनगर हो गया है और इतना बड़ा प्रमोशन मिला है जितना मैं मेरे जीवन में बुढ़ा होकर मर जाता ना तो भी नहीं मिलता। चमत्कार हो गया। मैंने कहा बेटे चमत्कार कुछ नहीं है, तू मांगेगा तो 2 हाथ से, गुरु देगा तो लाख हाथ से। वो जो दे सकता है वो तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन मांगते समय अपनी मांग मत रखिए। आप मत कहिए ये होना चाहिए, वो कुछ मत बोलिए। आप एक ही कहिए, गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसा हो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि मत लगाओ। अरे बाबा, सामने वाला चॉकलेट का डब्बा देने को बैठा है, काहे एक एक चॉकलेट मांग रहे हो? मांगो तो कुछ ऐसा मांगो ये समग्र प्राप्त कर लो, संपूर्ण प्राप्त कर लो। वो प्राप्त करने के बाद कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाए। जीवन तो सदगुरु का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। कई बार मैं सोचता हूं, एक व्यक्ति ने रामकृष्ण मिशन में पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और एक व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस के साथ एक क्षण व्यतीत किया, वो उससे श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार से आपके धन्य भाग से, आपके पुण्यों से आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन हो और उस जीवंत गुरु को आप पहचान सके, जान सके, मान सके, और मानने के बाद उसके मार्ग पे चल सके, इससे अधिक जीवन में कुछ नहीं है। वो सकारात्मक एनर्जी का स्रोत है, सकारात्मक एनर्जी का भंडार है। आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आवश्यकता है जुड़ने की, आवश्यकता है संबंध स्थापित करने की, और स्थापित करने के बाद सारी खोज समाप्त हो जाती है। मेरे गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद, मेरे गुरुदेव की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवन में बाकी कुछ रह ही नहीं गया। सर्वस्व प्राप्त कर लिया। अनुभूति हुई, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, परमात्मा मुझे मिल गया, परमात्मा मिल गया। ये संतुष्टि आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत करती है। जब तक आप परमात्मा को खोज रहे हो, जब तक आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, अतृप्त हो, रास्ते में हो, पहुंचे नहीं हो, आपके जीवन में भी किसी जीवंत सदगुरु के माध्यम का सामना हो और उसके सानिध्य में आप भी परमात्मा की प्राप्ति करो और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा पूर्णता का एहसास आपके जीवन में हो,